अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेसन नंबर 34 फ्रॉम साइकोलॉजी 406 एजुकेशन साइकोलॉजी। लेसन हमारे पास है जो टीचिंग फॉर एकेडमिक लर्निंग 1। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक लाजमी देखा करें। देखिए बच्चों, आज हमने इसमें पढ़ना है। आज हम इसमें ये देखेंगे कि एजुकेशन के गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनाए जाते हैं और उनको हासिल करने के लिए कौन से तरीके हैं। पहले तो हम ये देख लेंगे कि एजुकेशन के गोल्स क्या है। एजुकेशन के गोल्स यानी कि तालीम का मकसद। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ने बहुत अरसा डिबेट के बाद 3 टाइप्स के गोल्स डिफाइन किए हैं और वो कौन कौन से हैं। द 3 ऑब्जेक्ट्स, ये कौन कौन से हमारे पास कि व्हाट इज़ टू बी टॉट, क्या पढ़ाया जाएगा, स्टूडेंट्स के बिहेवियर में क्या चेंज होगा और स्टूडेंट्स की सोच में क्या बेहतरी होगी। ये 3 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं जो किसने दिए, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ने। अब ये 3 चीज़ें किसी भी तालीमी प्रोसेस का असल मकसद है, ठीक है। अब अगला आप टॉपिक देखें तो ऑब्जेक्टिव्स फॉर लर्निंग। इसमें अब क्या है, ये जो आपके पास है ना, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के लिए। ऑब्जेक्टिव्स फॉर लर्निंग में क्या है, ऑब्जेक्टिव्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स और तीसरा है कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ पर अगर हम देख लें कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन इंस्ट्रक्शनल एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट डिफाइन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल ऑफ इंस्ट्रक्शन एज द इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। ये अपने वर्ड याद रखना है, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स आर द टाइप्स ऑफ द परफॉर्मेंस दैट स्टूडेंट्स आर एक्सपोज टू डिमोन्स्ट्रेट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यानी वो चीज़ें जो स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस के एंड पर ज़रूर सिखानी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमें एग्जांपल दी हुई है, फॉर इंस्टेंस दे शुड लर्न एंड रिसाइट द टेबल ऑफ 7 एट द अल्फ़ाबेट, यानी कि 7 का टेबल जो अल्फ़ाबेट्स वगैरह याद करने। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें अब क्या है, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स वो काम है जो स्टूडेंट्स को क्लास के एंड पर करके दिखाना होता है। ये ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर फोकस करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स कैन ड्रा अ ट्रायंगल और स्केयर विद पेंसिल ऑन अ प्लेन पेपर। आपके पास ये इसकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी कोग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स। इसमें हमने क्या पढ़ना है, यानी कि जो हमारी सोच है ना, उसको तरक्की करना। कोग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स वो गोल्स हैं जो स्टूडेंट्स की थिंकिंग को, उसकी सोच समझ को बेहतर करते हैं, बेहतरी की तरफ लाते हैं, इम्प्रूव करते हैं। हमारी जो उनकी स्टूडेंट्स की सोच है वो तरक्की कर जाती है। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स सिर्फ याद ना करें, कुछ भी है वो सिर्फ रटना ना माने, याद ना करें, बल्कि उस सीखी हुई चीज़ को डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई भी करें। अब अच्छा, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव जो है वो कैसे होता है। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक अच्छा ऑब्जेक्टिव्स वो है जो द ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब व्हाट द रिक्वायर्ड बिहेवियर फ्रॉम अ स्टूडेंट इज़, जो स्टूडेंट के रिक्वायर्ड बिहेवियर क्लियर बताए, ये बताए कि ये बिहेवियर किन कंडीशन में परफॉर्म होगा और परफॉर्मेंस को जज करने का क्राइटेरिया भी बताए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द 3 पार्ट्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव देयरफॉर कंसिस्ट ऑफ। अब यहाँ पर आ जाता है कि जो कितने पार्ट्स हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के, 3 यहाँ पर हैं। यहाँ पर अब देखें, एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में ये 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। कौन कौन सी हैं, स्टूडेंट्स बिहेवियर, उसके बाद कंडीशन जिसमें बिहेवियर परफॉर्म होगा और जजमेंट का क्राइटेरिया, ये है। अब यहाँ पर है सम साइकोलॉजिस्ट रिकमेंडेड एंड यूज द 2 स्टेप अप्रोच। अब 2 स्टेप अप्रोच कौन सी है, कुछ साइकोलॉजिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स 2 स्टेप्स में बनाएं। पहला स्टेप हमारे पास है कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स बताओ और दूसरा कि उसकी एग्जांपल्स और स्पेसिफिक बिहेवियर को लिस्ट करो, ठीक है। यहाँ पर है द 2 स्टेप, द फर्स्ट स्टेट इन जनरल टर्म्स, ये वाले है हमारे पास ये चीज़, और सेकंड यहाँ पर है, ये हाईलाइट मैंने कर दिया है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें, यानी पहले यहाँ पर जो एग्जांपल दी हुई है कि पहले स्टूडेंट्स जो हैं क्लास में जनरल ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे। जैसे मैंने स्कूल के आसपास के दरख्त का सर्वे किया, फिर वो डिटेल में हर एक दरख्त की जो डिस्क्रिप्शन देंगे। तो ये अप्रोच कैसे जा रही है, ये जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रही है। अब यहाँ पर हमारे पास है डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग। इसमें हमने क्या पढ़ना है, इसमें हमारे पास है कि एजुकेशन में सीखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब वो तरीके कौन से हैं, सीट वर्क है, होमवर्क है, क्वेश्चनिंग है, ग्रुप डिस्कशन है। सीट वर्क यानी कि क्लास में स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट काम, होमवर्क जैसे घर पर असाइनमेंट वगैरह करना, जहाँ कम सुपरविजन होती है। क्वेश्चनिंग, टीचर सवाल पूछता है और स्टूडेंट्स जवाब देते हैं, इस प्रोसेस में भी सीखते हैं।
ग्रुप डिस्कशन यानी कि स्टूडेंट्स अपने सवाल और जवाब खुद डिस्कस करते हैं, टीचर्स का रोल कम होता है। ये सब तरीके टीचर्स को मदद करते हैं ताकि वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकें। तो ये जी हमारे पास आज का लेसन था, लेसन नंबर 34। इसमें आप देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे। क्वेश्चन अगर पहला आए कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो इंस्ट्रक्शनल पहले तो ये आएगा कि कितने हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो वो इंस्ट्रक्शनल है, बिहेवियरल और कोग्निटिव है। फिर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बच्चों वो इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स हैं जो स्टूडेंट्स को लेसन के एंड पर सीखनी चाहिए। ठीक है, वो इंटेंडेड आउटकम्स हैं जो स्टूडेंट्स को लेसन के एंड पर सीखनी चाहिए। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करें तो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं, उन कामों को कहते हैं जो स्टूडेंट्स को क्लास के एंड पर करके दिखाना होता है। ठीक है, ये है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। कोग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स, इसका क्या मतलब है, यानी कि सिर्फ याद नहीं करना बल्कि नॉलेज को अप्लाई भी करना है। अब अच्छा, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बनाने की 3 खसूसियात कौन सी थी, उसमें यह है कि स्टूडेंट्स का क्लियर बिहेवियर, उसके बाद परफॉर्मेंस की कंडीशंस और असेसमेंट का क्राइटेरिया, और ये तीनों जो है ना ये मिलकर ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफिक और यूजफुल बनाते हैं। एक तो उसमें स्टूडेंट्स का क्लियर ये हो बिहेवियर हो, परफॉर्मेंस की कंडीशंस हो और असेसमेंट का क्राइटेरिया, ये 3। फिर यहाँ पर है हमारे पास डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग में सीट वर्क और होमवर्क। तो सीट वर्क क्लास में टीचर के सुपरविजन में होता है, जो सीट वर्क होता है क्लास में होता है और टीचर के सुपरविजन में होता है। जो होमवर्क होता है वो घर में होता है और वो उस सारी जिम्मेदारी स्टूडेंट्स पर होती है। तो ये था जी आज का हमारा लेसन। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर ना। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।